प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं कई वीगन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे तर्क ऐसे आते हैं वीगनिज्म के विरोध में, जिनका जवाब तो हम आपके वीडियोस के माध्यम से दे पाते हैं। लेकिन एक तर्क ऐसा आता है कि ये जो पूरा संसार है ये इंसानों के उपभोग के लिए ही बना है। प्रकृति ने मनुष्य को ही ये बुद्धि और इतनी टेक्नोलॉजी मनुष्य अर्जित कर पाए उस बुद्धि की बदौलत। तो कुछ कुछ जानवर अगर फालतू जानवर अगर खत्म हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इंसानों की चिंता करनी चाहिए। उसका जवाब नहीं दे पाते। बैठो। देखो, ये जो बात तुम कह रहे हो, ये बात किसी साधारण मन से यूं ही नहीं आ गई है। ये बात वास्तव में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे आ रही है, जिनमें जो क्रिएशनिज्म है, सृष्टिवाद, उसको आधार बनाया गया है। वहां पर केंद्र में बैठा है एक रचयिता ईश्वर। कहते हैं एक है ईश्वर, स्वामी, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह। उसने ये पूरी दुनिया रची है, उसने पूरी दुनिया रची है। और दुनिया को रचने के बाद उसने हमें ये भी बता दिया है कि अब इस दुनिया में किसका क्या स्थान है, किसको किस तरीके से जीना है, किसका किसके ऊपर कितना हक है। और उसने ये सब कुछ बताया है एक किताब दे करके। वो किताब एक तरह का समझ लो इस दुनिया को चलाने का ऑपरेटिंग मैनुअल हो गया। ठीक है, कि जैसे आपके पास मान लीजिए माइक आता है, आप इसे खरीदें, ठीक है, या मोबाइल आता है, तो मोबाइल को जिसने बनाया है वो आपको मोबाइल भी देता है और साथ ही साथ मोबाइल को चलाने का एक तरीका ही बता देता है। मोबाइल के साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है और उस ऑपरेटिंग मैनुअल लिखा होता है मोबाइल चलाना कैसे है। तो बहुत लोगों का विचार ये है कि ये दुनिया भी कुछ इसी तरीके की, ये कोई बैठा हुआ है ऊपर जिसने दुनिया बनाई है, उसने दुनिया बना करके हमें दे दी है और दुनिया में कैसे चलना है उसके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल नाम की किताब दे दी है। ये बिल्कुल बच्चों वाला सिद्धांत है, ये जहां से भी आपको मिल गया, एकदम बच्चों वाली बात है। जिस व्यक्ति को जरा भी होश होगा, जिसको जरा भी चेतना होगी, वो इस बात की तह में जाकर के इसका जो उथला मनोविज्ञान है उसको पकड़ लेगा। इस बात का मनोविज्ञान क्या है समझिए। इस बात का मनोविज्ञान ये है, मैं इंसान हूं, मैं सबसे जबरदस्त हूं, मैं इंसान हूं, मैं सबसे जबरदस्त हूं। तो जब मैं सबसे जबरदस्त हूं तो जिसने मुझे बनाया उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही तो दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं भाई। ये अहंकार की बात है। उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही दिया होगा और उसने ये सब जो दुनिया भर में पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब उसने मेरी खातिर ही तो बनाए हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सिद्धांत बिल्कुल घर करके बैठ गया है और इस बात को उन्होंने मोरल, एथिकल, रिलीजियस वैलिडिटी दे दी है। जो कहते हैं हमारी किताब में ऐसे ही तो लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो इंसान के लिए ही है। भाई साहब, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं हैं। आप भी प्राकृतिक हैं और दुनिया में बाकी सब कुछ जो है वो भी प्राकृतिक है। और जैसे आपको 100 तरह के विचार आते हैं वैसे ही आपका ये एक विचार मात्र है कि किसी ने ये दुनिया रची है, और ये विचार भी आपके अपने अहंकार से निकल रहा है। इसीलिए वेदांत कोई धार्मिक विचार नहीं है। वेदांत किसी तरह की विश्वास पद्धति नहीं है। उसमें किसी तरह की बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है कि देखो तुम ये किताब खोलो और सबसे पहले तुम ये मानो कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, इस बात पे विश्वास करो।
वेदांत कहता है कोई विश्वास वगैरह नहीं करना, इस बात पे विश्वास नहीं करना कि दुनिया है भी। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही है, तो एकमात्र सत्य चेतना है, ना कोई रचयिता, कोई क्रिएटर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया है इस बात का भी बस प्रमाण तुम हो, और कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां ना हो, तुम्हारी आंख ना हो, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी त्वचा ना हो, तुम्हारे कान ना हो, तो इस दुनिया का कोई प्रमाण ही नहीं है। ये दुनिया और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो। पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है बस, और पुरुष प्रकृति पर आश्रित है, प्रकृति पुरुष पर आश्रित है। और ये जो द्वैतात्मक खेल है, इसी में दुख है। निश्चित रूप से इस खेल के पार जाना है, उस पार जाने को अद्वैत कहते हैं। इसमें कोई विचार नहीं है, इसमें कहीं आपको कोई बिलीफ नहीं रखनी है कि मानो, मैंने माना कि एक बनाने वाला कहीं बैठा हुआ है और उसने फलानी फलानी विधि से, फलानी फलानी प्रक्रिया से पृथ्वी की रचना की, फिर ग्रहों की रचना की, फिर पूरे संसार की रचना की, और वो बैठा हुआ है, और जब लोग मर जाएंगे तो उसके पास जाएंगे, उसके पास स्वर्ग है, नरक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ नहीं, ये बेकार की कहानियां नहीं, ये बच्चों की बातें हैं। किन बाल कथाओं में उलझ गए तुम कि सारे जानवर इंसान के लिए बनाए गए हैं? क्यों? क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ है ना, तो क्या करेगा? सारे जानवरों को खाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सबको खा जाता है। ये कौन सी श्रेष्ठता है भाई? एक दफे आए लोग बोले हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं। मैंने कहा इंसान के लिए हैं, इसका मतलब समझते हो क्या है? इंसान के लिए है माने इंसान के भोग के लिए नहीं है, इंसान के खाने के लिए नहीं है। इंसान के उपयोग के लिए है। और उपयोग माने क्या हुआ? आप यदि चेतना है तो आपके लिए किसी भी चीज का क्या उपयोग होगा कि आप उसके माध्यम से अपनी चेतना उठाएं। आपके लिए किसी चीज का यह उपयोग तो नहीं है ना कि आप उसको खा जाएं। आपने मुझे दिया, बोले प्रशांत ये आपके उपयोग के लिए है और मैं इसको चाय में डाल करके खा जाऊं। ऐसे हैं हमारे धार्मिक लोग। बोले दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे उपयोग के लिए है ना, तो क्या करा, इसको चाय में डाल के खा गए। आप जाएं और लोग करते हैं कि किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको छोटा सा एक पपी भेंट कर देते हैं, कुत्ते का बच्चा करते हैं ना, उसको रिबन रिबन बांधा छोटा सा, और छोटू बच्चा है, बच्चे को जाके पपी दे दिया। बोले ये तुम्हारे लिए है। जैसे धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है ना कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं, वैसे ही आप जाएं छोटू को बोले छोटू ये तुम्हारे लिए, और छोटू क्या करे, छोटू उसको काट करके बढ़िया खा जाए। बोले देखो हमें बताया गया था ये हमारे लिए है, तुम इसको खा गए। अरे भाई वो तेरे ही लिए है, वो इसलिए ताकि तू उसे प्यार दे, इसलिए नहीं कि तू उसे काट दे। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं। वो इसलिए है ताकि जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी चेतना को उठाने में तुम्हारी मदद करें। और जब आप एक जानवर के पास रहते हैं और आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं तो उसका आपके मन पर जादुई असर होता है। आपकी चेतना के ऐसे तल खुल जाते हैं जो सामान्यतया नहीं खुलते। तो अगर धर्मग्रंथों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं तो उसका सही मतलब समझो। उसका यह नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए। बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। पापा जी ने यही बताया था। वो जो ऊपर पापा जी बैठे हुए हैं, पापा जी ने बताया ये पपी तुम्हारे लिए है, तो मैंने क्या करा, मैंने पपी को बढ़िया से काटा और मस्त उसको तल के फ्राई करके खा गया, ये मेरे लिए था। ये बेहुदा क्या तर्क है, ये जानवरों वाली कैसी बात है ये।